अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच के सफ़र में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नुमान। जैसा कि कराची मोहटा पैलेस के पार्ट 1 में हमने देखा कि मोहटा पैलेस के अंदर रात के वक्त कदमों की आवाज़ें, साए और कमरा नंबर 7 का पुरअसरार माहौल लोगों को किस तरह डराता रहा, और अब हम इसके अंदर के राज में जाएंगे। इससे पहले अगर आपने कराची मोहटा पैलेस का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले जाके वो देखें ताकि वीडियो का मज़ा दुगना हो सके। तो हर बार की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आयतल कुर्सी का इशार लाजमी कर लें, क्योंकि सुना है कि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब होकर सुनती हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाजरीन, पार्ट नंबर 2 शुरू होता है बेसमेंट में छुपे राज से। 1947 के बाद महल के बेसमेंट में कुछ सील शुदा कमरों और खुफिया कंपार्टमेंट्स का पता चला। जो लोग वहां गए इन्होंने बताया अंधेरा इतना गहरा था कि टार्च की रोशनी भी कमज़ोर पड़ जाती थी। पुराने क्रेट्स और धूल जमे हुए फर्नीचर्स में नई चीज़ें अचानक नमूदार होने लगीं। एक पुरानी डायरी मिली जिस पर नीली स्याही में लिखा हुआ था, जो कि अब भी पढ़ा जा सकता है। डायरी के सफ़ात में लिखा था, जो भी इस घर को समझने की कोशिश करेगा वो खुद का हिस्सा बन जाएगा। इब्तदाई तौर पर लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन डायरी को हाथ लगाने वाले सब ने अजीब व गरीब ख्याली तजर्बात और नींद में परेशानी महसूस की। नाज़रीन, अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, यानी कि कमरा नंबर 7। जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में मुख्तसर बताया था कि कैसे एक मुहक्किक ने कमरा नंबर 7 में रात गुजारने का तजर्बा किया, तो इस पार्ट में मैं उसके बारे में तफसीलन बात करूंगा। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि 2012 में एक आज़ाद मुहक्किक ने कमरा नंबर 7 में रात गुजारने का तजर्बा किया। शुरुआत में सब मामूल के मुताबिक था, लेकिन रात के 2 बजते ही दर्जा हरारत अचानक गिर गया। कमरा ठंडा होने लगा और मोमबत्ती की रोशनी मध्यम होने लगी। कागजात और डायरी के सफ़ात अपने आप हिलने लगे। एक खुफिया औरत की परछाई कमरे के कोने में आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुई। सफ़ेद साड़ी और लंबे बाल, बिल्कुल मोहट्टा की बीवी जैसी। मुहक्किक ने बताया, इसकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। पूरा महल मेरे लिए खामोश हो गया था, जैसे सारा वक्त रुक गया हो। जैसे ही मुहक्किक ने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, परछाई ज़मीन पर मौजूद नहीं थी। लेकिन जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसके पीछे का रेडियोर खाली नहीं था। साया हरकत कर रहा था, जैसे इसका इंतज़ार हो। नाज़रीन, अब आता है डायरी का असल राज। डायरी के आखिरी सफ़ात में लिखा था, मैंने इस घर के साए को कभी आज़ाद नहीं किया। जो भी यहाँ रहेगा वो भी मुस्तकिल साया बन जाएगा। ये बात कुछ लोगों को ही पता है, क्योंकि डायरी को अवाम में शाये नहीं किया गया। इसकी वजह भी यही थी कि अगर ये डायरी शाये की जाती तो मोहट्टा पैलेस में उसके बाद कोई भी नहीं आता। और कुछ पुराने गार्ड्स के इंटरव्यूज़ भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि रात को दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, लाइट्स खुद ब खुद चलती और बुझने लगती हैं, और कभी कभार किसी के चेहरे पर सर्द हवा का लम्स महसूस होता है। आज भी म्यूज़ियम के विज़िटर्स और स्टाफ बताते हैं, कभी कभी रात के 12 बजे कमरा नंबर 7 के दरवाजे से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई औरत चीख रही हो या बुला रही हो। अगर कोई अंधेरे में इस कमरे की तरफ देखे तो खौफनाक औरत की परछाई नमूदार होती है, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए, और फिर मध्यम हो जाती है, जैसे असल में मौजूद ही ना थी। लेकिन इसका असर और खौफ बाकी रह जाता है। और एक बात, जो भी इस कहानी को पूरी सुन लेता है या म्यूज़ियम में रात गुजारने की कोशिश करता है, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आता। शायद हो सकता है कि मोहट्टा पैलेस का साया आज भी ज़िंदा हो और वो अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा हो। तो अगर आप भी कराची मोहट्टा पैलेस जाना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं
تو اس کہانی کو اپنے ذہن میں رکھ کے جائیے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل سچ کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔